लता मंगेशकर अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 4 साल के बालक सुफियान शेख की मौत हुई है। ऐसा आरोप एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी ने पत्र परिषद में लगाया। वहीं इंडियन मेडिकल कमीशन ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच के आदेश दिए हैं, जिससे बच्चे को न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद बच्चे के पिता को है। मैं काजी जिशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। ये पूरा मामला ऐसा है, 4 साल का एक बच्चे की मौत का मामला है। 4 साल के बच्चे को यहाँ पर लता मंगेशकर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था, सुफियान शेख को। बच्चा जब यहाँ आया था बिल्कुल हेल्दी था, फिट था, फाइन था, बाकायदा हॉस्पिटल में हंसता खेलता दौड़ता हुआ। उसका वीडियो ऑपरेशन के 1 दिन पहले का। बच्चे को जब यहाँ लाया गया था सिर्फ उसकी शौच की प्रॉब्लम थी, वो बाईपास हुआ था उसका शौच का, तो उसको मेन लाइन पे डालने के लिए यहाँ लाया गया था लता मंगेशकर हॉस्पिटल में। जब ऑपरेशन हुआ बच्चे का तो ऑपरेशन पूरे तरीके से बिगड़ गया। ऑपरेशन होने के बाद बच्चे को जो भी खिलाते पिलाते थे उसका तुरंत सब कुछ बह जाता था। जब बच्चा इतनी गंदी कंडीशन में था उसका दोबारा ऑपरेशन किया गया लता मंगेशकर हॉस्पिटल द्वारा। बच्चा बिल्कुल मौत के करीब आ चुका था। बच्चे को कुछ भी खिलाने पर आधे घंटे में जब उसका खाना निकल जा रहा है, ऐसी क्रिटिकल और गंभीर सिचुएशन में लता मंगेशकर हॉस्पिटल द्वारा बच्चे के माँ बाप को ये बोलकर बच्चे को डिस्चार्ज ज़बरदस्ती दिया गया कि तुम्हारा बच्चा एकदम ठीक हो चुका है, तुम उसको यहाँ से लेकर जाओ। बच्चे के माँ बाप ने रिक्वेस्ट करे, उनको नहीं रखा गया, वहाँ से भेज दिया गया। जाने के बाद चंद्रपुर के सरकारी हॉस्पिटल बच्चे को लेकर गया। वहाँ पर डायरेक्ट ये जवाब दिया चंद्रपुर के हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कि आपका केस पूरे तरीके से बिगड़ा हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जहाँ से आप आए हो आप दोबारा वहीं पर जाइए। दोबारा जब लता मंगेशकर हॉस्पिटल ये आए बच्चे को लेकर के, तो लता मंगेशकर हॉस्पिटल में बच्चे का कोविड टेस्ट किया गया और पॉजिटिव बता के बच्चे को वहाँ से निकाल दिया गया। जबकि हम कोविड पॉजिटिव है बच्चा आपका, जब तक ये नेगेटिव नहीं होता तब तक हम इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते। तो मैंने खुद भी उसके बाद, बच्चे के माँ बाप ने मेरे से भी कंसल्ट करे, मैं खुद भी उसके बाद लता मंगेशकर हॉस्पिटल गया। तो वहाँ पर मैंने बोला कि सर आप डिस्चार्ज तो कर रहे हो पर बेड्स अवेलेबल कोविड में ऐसी सिचुएशन में नहीं है। तो वहाँ डॉक्टर प्रतीक ने बाकायदा बोला आप चाहो तो मैं आपसे कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, वो रिकॉर्डिंग है। उसने ये बोला डॉक्टर प्रतीक ने कि हमने मेडिकल में आपके लिए बेड अवेलेबल करवा दिया है, आप बिंदास वहाँ चले जाइए। जब बच्चे को ऐसी गंभीर स्थिति में, ये मैं अप्रैल की बात बता रहा हूँ आपको, ऐसी स्थिति में जब बच्चे को मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पता चला कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल से यहाँ कोई कॉल नहीं आया है। इससे साफ समझ में ये आता है कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल अपना पल्ला झाड़ने ये चाह रहा था कि बस एक बार आप यहाँ से निकल जाओ बच्चे को लेके। फिर मजबूरन हमने इनको मेयो हॉस्पिटल में बेड दिलाए। जब संजय कुमार बालपांडे जी ने इनको बेड दिला करके दिया मेयो हॉस्पिटल में, 3 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक के बच्चे का कोविड का बाकायदा पूरा ट्रीटमेंट मेयो हॉस्पिटल में चला। 15 अप्रैल को मेयो हॉस्पिटल ने बच्चे को कोविड नेगेटिव डिक्लेयर करा और बच्चा ट्रीटमेंट के बाद कोविड नेगेटिव होकर दोबारा लता मंगेशकर हॉस्पिटल गया उसके बिगड़े हुए पेट के केस को दोबारा संभालने के लिए। लता मंगेशकर हॉस्पिटल ने तब उनको पहले लेने से आनाकानी किया। ये कहा कि अब हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारी जो सर्जन है डॉक्टर अलबल, उनको कोविड हुआ है। तो मैंने ये कहा कि आपका इतना बड़ा जब लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, ये कोई एक डॉक्टर अलबल के सहारे तो नहीं चल रहा है। बच्चे को आप एडमिट लीजिए, सर्जरी भले ही डॉक्टर अलबल के आने के बाद आप करिए। बच्चे को एडमिट तो ले लिया गया। 15 अप्रैल को जब बच्चे को कोविड नेगेटिव मेयो ने दिया था, 17 अप्रैल को दोबारा लता मंगेशकर ने उस बच्चे का कोविड पॉजिटिव कर दिया, कोविड टेस्ट किया गया और बच्चे के माँ बाप को बता दिया गया कि तुम्हारा बच्चा कोविड पॉजिटिव आया है, अब तुम यहाँ से इसको लेकर निकल जाओ। कोई उनके हाथ में वो टाइम रिपोर्ट हैंड ओवर नहीं की गई, उनको सिर्फ एक लिस्ट की फ़ोटो भेज दी गई कि तुम्हारा बच्चा पॉजिटिव है। RT-PCR वैल्यू क्या आई है क्या नहीं है कुछ नहीं बताया गया। जब 17 तारीख को वहाँ से निकाल दिया गया, 18 तारीख को हम लोगों ने दोबारा एक ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी में बच्चे का कोविड का टेस्ट करा क्योंकि हमको इन पर डाउट था और ये वही हुआ। जब हमने 18 तारीख को दूसरी लैब में टेस्ट करा तो बच्चा नेगेटिव आया। जब 15 अप्रैल को एक मेयो हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल उसको नेगेटिव दे रहा है, 18 तारीख को एक और ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी उसको नेगेटिव डिक्लेयर कर रही है कोविड में। तो बीच की जो डेट है, 2 डेट के बीच की डेट 17 अप्रैल को लता मंगेशकर हॉस्पिटल में ही बच्चा पॉजिटिव कैसे आया? और अगर पॉजिटिव था बच्चा, वो रिपोर्ट अगर जेन्युइन थी तो हॉस्पिटल के प्रशासन ने बच्चे के माँ बाप से वो रिपोर्ट शेयर क्यों नहीं करे? इससे साफ समझ में आता है कुछ ना कुछ उनका झोल चालू था। उसके बाद ये सब ऐसी हरकतों के बीच बच्चा यहाँ से वहाँ घूमता रहा, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। ऐसे हरकतों के बीच में बच्चे का देहांत हो गया। बच्चे की 3 मई को डेथ हो गई। हमारी बच्चा जब जीवित था तब से लड़ाई शुरू थी। अब जाके 19 जुलाई 2021 को इंडियन मेडिकल कमीशन ने
लता मंगेशकर हॉस्पिटल के खिलाफ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को जांच कर 6 महीने में फैसला देने के निर्देश दिए हैं। और ये एथिक्स एंड एटिकेट्स रेगुलेशंस 2002 का जो था उसके क्लॉज नंबर 8.2 और 8.4 के तहत इंक्वायरी बिठाई गई है, जिसका साफ मतलब यह है कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को 6 महीने में इस जांच का पूरा फैसला देना है। यदि डॉक्टर्स की थोड़ी बहुत भी इसमें पाई जाती है कि इनकी गलती थी तो उनके लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। इतना ही बोलूँगा मैं कि आगे जो भी होता है आप लोगों को बताया जाएगा। डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर अलबल, डॉक्टर अंकित, इनके साथ साथ हमने गैर अर्जदार वहाँ के संचालकों को भी बनाया है, प्रशासन को भी वहाँ का हमने गैर अर्जदार बनाया है, उसका भी प्रोसीजर हमारा पूरे तरीके से शुरू है। और ये वहाँ के पूरे डॉक्टर्स में से 3 डॉक्टर्स का नाम लेने का मकसद ये है कि वो बच्चे का ट्रीटमेंट ये 3 डॉक्टर्स के अंडर में चल रहा था। दूसरी बात ऐसी भी बताई जा रही है बार बार हमारे को, बच्चे के माँ बाप द्वारा, बच्चे के पिता है, आप इनसे पूछ सकते हो कि मेरी बताई हुई कोई भी बात में अगर मैंने कुछ ऐड करा है या कुछ गलत है इसमें। नहीं भाई, मेरी बताई हुई बात आपने पूरी बताई है। उसमें यह भी बताया जा रहा है हमारे को बाकायदा कि वहाँ जब बच्चा इनका एडमिट रहा तो वहाँ की जो मेन सर्जन है डॉक्टर अलबल, वो हफ्ते में 1 या 2 बार वहाँ आती थी विजिट देने। बाकी इंटर्न लोग अगर है तो इंटर्न लोग कैसे बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे? बच्चा है, कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ नहीं है, जिंदा चीज़ है वो। अभी हमारी मांग तो यही है कि ऐसे डॉक्टर्स का लाइसेंस रद्द हो, ऐसा जो प्रशासन है उन पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ज़्यादातर सबको पता है लता मंगेशकर हॉस्पिटल में बहुत लैंडलॉर्ड लोग नहीं जाते हैं, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, सस्ता होने की वजह से वहाँ जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है। वहाँ के हॉस्पिटल में मैंने खुद देखा हूँ, इनके टाइम भी मैंने देखा हूँ, बच्चे के माँ बाप 4 बार आवाज़ दे रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मोबाइल में लगे हुए हैं, यहाँ बच्चे रो रहे हैं। तो ये तरीके नहीं है चलाने के। हम कोई पर्सनल हमारी लता मंगेशकर हॉस्पिटल से, वहाँ के डॉक्टर्स से, वहाँ के संचालकों से, किसी से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बाकी अगर ये इतनी गंदी चीज़ इनके 4 साल के नन्हे बच्चे के साथ हुई है, मैं उसका वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूँ, जब वो 1 दिन पहले दौड़ रहा था हॉस्पिटल में ऑपरेशन के 1 दिन, उससे आप अंदाज़ लगा सकते हो कि बच्चा किस कंडीशन में यहाँ लाया गया था।